जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 24 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 24 मई के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 24 मई के दिन। 24 के दिन वर्गोस की हेल्थ एंड 24 मई के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ कप की। इसका मतलब ये है, देखिए एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, ये क्वीन ऑफ कप है, यहाँ पे किंग ऑफ कप हैं। तो आप लोग कपल तो हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आप लोग एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हैं। अपोजिट का मतलब नाराज़ हैं, गुस्सा हैं। आप दोनों के अंदर बहुत सारे ग्रजेस हो सकते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी हो सकती है। एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा खफा दिखाई पड़ रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि आप दोनों के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ आ चुके हैं। उनको लगता है आप गलत हो, आपको लगता है वो गलत हैं, एंड यही सब सोच सोच के आप दोनों मेंटल प्रिजन में फंसे हुए हो। तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन हैं। सारे साइन 1 2 1 2 1 2 1 2 3। चलिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5 18 2 13 9 7 9 नो 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 8 6 6 7 8 9 5 6 7 8 9। ठीक है, ये तो भाई सीरीज हो गई 5 6 7 8 9, बल्कि 4 भी है यहाँ पे एंड 2 भी है। 99 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सीरीज से कुछ चीज़ें हो रही हैं, लाइन से जैसे सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो रही हैं। काफ़ी कुछ बिगड़ा हुआ हो सकता है, काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं आपकी लाइफ में, एंड ऐसा दिख रहा है जैसे टर्न बाय टर्न चीज़ें ठीक हो रही हैं एक एक करके। ओके, तो यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो हायरोफेंट हैं, किसी से मैरिड हो सकते हैं। यस, एंड उस मैरिज में ये खुश नहीं है। उस मैरिज में दिन रात फाइट होती रहती है, क्योंकि ये कार्ड देख के यही लग रहा है कि आपके पार्टनर मैरिड तो हैं, लेकिन इनका जैसे सोसाइटी में नेम फेम होता है। मुझे कुछ कंडीशन यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सबके साथ अलग अलग चीज़ें रेजोनेट होंगी। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि जिनके पार्टनर मैरिड हैं किसी के साथ, आपके साथ भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर किसी और के साथ दिख रहे हैं। एंड वहाँ पर क्या है कि इनकी फ़ाइट हो रही है बहुत ज़्यादा। 5 8 18 5 23 मतलब 5। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके पार्टनर ने जिससे शादी की थी, इनको ऐसा लग रहा था कि वो पर्सन इनका सोलमेट है, वो पर्सन इनके लिए सुटेबल है। लेकिन वहाँ पे अब जैसे फाइट हो रही है, इससे उनको समझ में आ चुका है कि ये इन्होंने गलती कर दी। दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आया था, उस पर्सन से आपकी फ़ाइट हो गई है, एंड अब आपके पार्टनर को किसी थर्ड पार्टी की वजह से फ़ाइट हुई है। एंड अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप परफेक्ट थे, आपके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं थी, ये किसी थर्ड पार्टी का किया हुआ था, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। तीसरी सिचुएशन मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग सोसाइटी में काफ़ी फेमस हैं। आप टीचर्स हो सकते हैं, आप काफ़ी नामी गिरामी फैमिली से हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं आपको लेकर के। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप किसी ऐसे पर्सन से शादी करना चाहेंगे जो आप ही के लेवल का हो, मतलब कि जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सके हर एंगल से। मतलब फाइनेंशियली भी आपके जैसा हो, नेम फेम भी आपके जैसा हो, मतलब बिल्कुल इक्वल आप ही के जैसा हो। क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है एंड यहाँ पे भी 5 ही आ रहा है। क्योंकि अब आप जो हैं किसी छोटी मोटी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों ने अब खुद की वैल्यू समझ ली है।
उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि अब आप सेटलमेंट नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 5, 18, 23, फिर 5 हुआ, 5 to 7, 7, 8, 23 एंड 2 हो गया 25, फिर 7, 25, 23 किसी की एज हो सकती है, 7 नंबर आ गया है। यस, यहाँ पे आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से ही होगी। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है, या फिर आपकी इंट्यूशन डेड हो चुकी है, आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि जैसे आपके अंदर बहुत बुरे बुरे थॉट आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप टायर्ड बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपकी एनर्जी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। मतलब इनफैक्ट ये रीडिंग जो है आप दोनों की है। आप दोनों की हालत ठीक नहीं है। आप दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है एंड उसके बाद ये डिप्रेशन की एनर्जी है। कुछ या तो गलत डिसीजन ऐसे लिए गए पास्ट में। यहाँ पे देखिए टॉवर की एनर्जी है। मतलब यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी है। कोई एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है। पेनफुल सिचुएशन है बहुत ज़्यादा। या तो आपके कार्मिक बहुत सारे हैं जिनको क्लीन करते करते आप बिल्कुल पस्त हो गए हैं, बहुत थक गए हैं। आपके पार्टनर भी आपके ट्विन हो सकते हैं, तो ये भी अपनी लाइफ में जितने भी इनके कर्मा हैं उनको क्लियर करते करते परेशान हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही है। माइंड नेगेटिव हो चुका है आपका। होप ख़त्म हो रही है। डेथ की मतलब सुसाइडल थॉट आ रहे हैं आपके मन में। एंड यहाँ पर 9 की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा कोई इंसान रातों को रो रहा है, परेशान हो रहा है, आप ही हैं। 18 एंड 13 कितना हुआ? 8, 3, 1, 31 किसी की एज हो सकती है। 31 का मतलब 4, मतलब एम्परर। राहु की एनर्जी हो सकती है, किसी के ऊपर राहु चल रहे हैं, इस वजह से जो है बड़े बुरे थॉट आ रहे हैं। क्योंकि राहु जो होता है वो हेड पोर्शन होता है, तो आपका हेड दिमाग का दही हो रखा है आपके। 13 एंड 9 हो गया, 22, फिर से 4 आ गया, एम्परर। एंड यहाँ पर 18 एंड 9 हो गया 27, मतलब 9, हर्मिट। इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है आपको, ऐसा दिख रहा है। देखिए, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब तो ये होता है कि कहीं ना कहीं आप ही के अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ आपके अंदर ज़्यादा है। एम्परर की एनर्जी यहाँ पे 2 टाइम आ रही है। 2 टाइम का मतलब ये है कि आप या तो अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपको प्रैक्टिकल एंड इमोशनल बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह एम्परर आ रहा है। इसका एक मतलब तो ये है कि या तो आपको, देखिए, अगर एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों आते तो ये मान लेते कि आपकी दोनों एनर्जी बराबर है, बैलेंस में है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दोनों एम्परर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए हैं। आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जो गलत है, जैसे बहुत ज़्यादा डाउट करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते चले जाना, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। एम्परर की एनर्जी 2 टाइम आने का मतलब ये है कि कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ ऐसा कुछ कर रहा है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। अब ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी मेल की आ रही है। ओके, तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने अंदर ढूंढिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने अंदर जाइए एंड बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। अगर आप लोग कर सकते हैं तो मेडिटेशन कीजिए। यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए आ गया है किंग ऑफ कप। इमोशन बहुत ज़्यादा हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों आज की एनर्जी में ऐसा फील हो रहा है कि मेल के लिए ज़्यादा आ रहे हैं, मेल के लिए, मेल लोगों के लिए ज़्यादा यहाँ पे मैसेज हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर, यहाँ पे किंग ऑफ कप एंड यहाँ पर भी सब मेल ही आए हैं। आज की रीडिंग में फीमेल काफ़ी कम आई हैं, तो ज़्यादातर जो वर्गोज हैं, जो मेल हैं, उनके लिए ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। वैसे रीडिंग में कभी कोई जेंडर मैटर नहीं करता है, क्योंकि रीडिंग एनर्जीज़ पे होती है। लेकिन यहाँ पे मुझे फील हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा साइन जो, मतलब जो इमेज हैं वो सब मेल की आई हैं। ओके, यहाँ पर देखिए 18 एंड 13 हो गया, 4 ये हुआ, एंड 18 एंड 9, 27, मतलब 9,
4 9 13 फिर डेथ की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी आ गई है। 13 डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका चल रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपको एक लेवल अप होना है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही हो सकती है आपकी। टफ पीरियड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कि अब आपको और ज़्यादा मैच्योर होने का टाइम आ गया है, और ज़्यादा वाइजली, या फिर कोई टैलेंट आपके अंदर अनलॉक किया जा रहा है जिसकी वजह से आपको पेन मिल रहा है। ओके, पेन के बाद ही खुशी मिलती है, ये रूल है। अगर आपको पेन मिल रहा है तो समझ जाइए कि इसमें कुछ अच्छा ही हो रहा है आपके लिए। हालांकि ये मानना इतना आसान नहीं होता है, बट फिर भी ये मान के चलिए कि ये टाइम भी गुजर जाएगा। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा या तो गोल्ड डिगर टाइप के हैं, पहली सिचुएशन, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप या तो किसी ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पैसे ही पैसा है, एंड ये सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ इनका यूनियन हो जाए तो कितना बढ़िया हो। 7 5 12 12 का मतलब ये है कि इनका नज़रिया गलत है। मे भी आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास पैसे ही पैसा है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे आपकी कंडीशन दिख नहीं रही है ऐसी। तो मे भी, या फिर आपके पार्टनर का नज़रिया गलत है कि ये अगर गोल्ड डिगर हैं तो, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको गलत नज़र से देखते थे इनको, क्योंकि हालांकि यहाँ पे पनिशमेंट वाली कंडीशन है हैंग्ड मैन की। 7 5 12 ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर अगर किसी और के साथ मैरिड हैं तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे काश आपसे शादी हो जाती, काश आप इनके होते, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी भी है, 3 नंबर एम्प्रेस का होता है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप ही मोस्ट सुटेबल पर्सन थे, लेकिन किसी वजह से इनका नज़रिया गलत होने की वजह से इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया था। अब ये मेंटल प्रिजन में है, अब इनको गिल्ट हो रहा है। तो अगर इन्होंने आपसे शादी की थी पैसे के चक्कर में, ये गोल्ड डिगर थे, तो अब ये जेल पहुंच चुके हैं किसी भी वजह से। मे भी इन्होंने किसी और को फंसाया हो, उसने इनको जेल में डाल दिया हो। दूसरी कंडीशन ये दिख रही है कि अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी दूसरे पर्सन से शादी कर ली थी कि आपसे ज़्यादा सही वो है, तो अब इन ये मेंटल प्रिजन में है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया। एंड तीसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए एफर्ट लेना चाहते हैं, लेकिन शायद आप ही जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गए हैं। जैसे आपकी नेम फेम ऐसी है, या फिर आपके पार्टनर का काफ़ी नेम है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये, तो इनको लग रहा है कि मैं कैसे ऐसा करूं, क्योंकि अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो फिर सोसाइटी अगेंस्ट हो जाएगी। 8 7 15 डेविल। अब डेविल यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, जैसे कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो वो पर्सन डेविल की तरह है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये जेल में बंद हो गए हैं, किसी ने इनको जेल में कर दिया है, तो भी ये मेंटल प्रिजन में है, आपके पास नहीं आ सकते। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर इस रिलेशनशिप में सोसाइटी नहीं चाहती है कि आप लोगों का यूनियन हो, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो सोसाइटी एग्री नहीं होगी। तो ये सब सोच के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। 13 एंड 8 कितना हुआ? 13 एंड 8 21। चीज़ें यहाँ पे पलट रही हैं, टेबल टर्न हो रही है, एंड ऐसा दिख रहा है 13 एंड 18 31 4। आपके पार्टनर एम्प्रोर की एनर्जी में आ रहे हैं, आपके पार्टनर पावर में आ रहे हैं। पावर में आकर के ये आपको मैरिज का ऑफर देने वाले हैं, या सक्सेसफुल विक्टोरियस होकर के आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर 6 9 15 डेविल की एनर्जी, थर्ड पार्टी का रोने का टाइम आ गया है। या फिर मुझे दिख रहा है कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, जिन लोगों ने आपको चूज़ नहीं किया था, कभी भी आपको रिजेक्ट किया था, आपके साथ गलत बिहेव किया था, उन लोगों के रोने का टाइम आ गया है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा। आपको डेफिनेटली कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपको जस्टिस दे, जो आपसे शादी करे, जो सबके सामने आपको लेकर के जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर पार्टनर भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, अंडर एस्टिमेट किया, उन सबके जो है किक मार के ये पर्सन आपको लेके जाएगा, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके रोने के दिन ख़त्म हो गए हैं। थैंक गॉड, रीडिंग लास्ट में बहुत अच्छी आ गई है। 7 ये 15 हो गया, तो 15 6 21। आपका वक्त बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस सेटल हो जाएंगे, या फिर ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है। जय माता दी।